नमस्कार, आप देख रहे हैं हम दिखाते हैं सच में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अकबरपुर अंबेडकर नगर। तो यहाँ पे जो है काफी लोग खड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि लोगों का रिएक्शन क्या है। अब की बार किसे प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? भाई साहब, अब की बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? की बार तो बाबा की सरकार तो अभी बहुत निकम्मी हो चुकी है। अच्छा, बीजेपी रहेगी। और हाँ, आइए आइए थोड़ा सा बात कीजिए। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम वैसे तो मैं काशीवासी हूँ और जी जी मेरा यही ओपिनियन है कि हमेशा से बीजेपी ने मैं बीजेपी ऑलरेडी सर हूँ जी जी। और उन्होंने काम किया है। ये और तो कह रहे जिससे हैं बहुत निकम्मी सरकार है। क्यों निकम्मी है? जी, क्यों निकम्मी है? बताइए कभी भाई साहब, क्यों निकम्मी निकम्मी? कभी निकम्मी भैया रह मैं भी नहीं बीएचयू का सकती। स्टूडेंट हूँ। जी जी वहाँ पे एक लड़की के साथ आईटी सेल के बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़के जी जी एक लड़कियों की रेप कर चुके हैं। उनकी पता बहुत पहले से लग चुकी थी, जी लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी और वो मध्य प्रदेश के इलेक्शन में जाके बीजेपी की वो रैली में शामिल थे। जी। तो इससे बीजेपी का क्या कसूर, ये बताइए। अब थाने में रिपोर्ट दर्ज होती है और थानेदार कोई एक्शन नहीं लेता है पैसा लेके, और उसके बावजूद बीजेपी सरकार यानी मोदी जी को कहा जाए तो जी। ये गलत है। तो किन कारणों से आप बनाना चाहेंगे फिर से उनकी सरकार? ऑब्वियसली उन्होंने विकास किया। कौन सा विकास? जैसे विकास बताइए। जैसे सड़कों को बनाया, जी मंदिरों को अच्छी मकाम तक पहुंचाया जी जी और बहुत सारे कार्य उन्होंने बहुत अच्छे किए। जी आई विल सपोर्टेड फॉर मोदी जी। थैंक यू। जी। थैंक यू। चलिए दादी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार किसकी सरकार? हम कुछ बता नहीं सकते भैया। बता नहीं सकते। आप नहीं। किसान हैं, मजदूर हैं? किसान जरूर है, जी लेकिन है कि मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार जी। है। आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ओपिनियन क्या है? अरे हमारा ओपिनियन क्या है? जी। हम क्या कर सकते हैं अकेले? वोट वोट से सब कुछ बदल सकता है। अरे वोट तो सही है, वोट जी से सब कुछ बदल सकता है, जी लेकिन है कि अब आखिरी आते आते मतलब वो बदल जाता है। जी। क्या बदल जाता है? अरे वही वोट ही बदल जाता है, वोट बदल जाता है। पब्लिक से हिसाब से। जी। हाँ, वही मतलब हेरा फेरी हो जाता है। हेरा फेरी। वही पब्लिक जी। है, तो आप करते हैं कुछ और करते हैं कुछ। अच्छा, हाँ, यही चल रहा है। आप क्या हाँ, कहना चाहेंगे? हाँ। हमारे हिसाब से जिसकी सरकार बन जाए उसी की सही है। अच्छा अच्छा, जिसकी बन जाए वही सही। वही सही है। चलिए ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार किसकी सरकार? भाई साहब तो ठीक ही ठाक बोल रहे हैं, जिसकी बन जाए उसकी, लेकिन जो सही काम करे वही ठीक है फिलहाल। जी जी। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको, मोदी सरकार जो है फिर से आएगी सत्ता में? आएंगे जरूर है। फिलहाल उनका हर तरह से रौला है, जी प्रचार भी है, प्रसार भी, काम भी दिखा है। जी ऐसा करें तो फर्जी तरीके से कुछ कर रहे हैं, जी और ऐसा कुछ हो तो बात की बात है। जी लेकिन मोदी जी अच्छा काम किया फिलहाल जी। पूरे वर्ल्ड के लिए। कौन सा काम अच्छा कर दिए बताइए थोड़ा? अच्छे से मंदिर बनवाना और तमाम काम जो भी है, तमाम धाराएं जो हटा दी, इधर उधर कर दिए। जी। इस वक्त जो है किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि किसानों को ठगा जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? राहुल जी की अपनी सोच है, ठगा जा रहा है, जी लेकिन मोदी जी के कहने के हिसाब से नहीं ठगा जा रहा है। जी। हाँ, तो फिर वो आंदोलन पर क्यों बैठे? ये तो उनकी अपनी सोच है, अपने कार्यकाल या अपने फायदे के लिए बैठे हो। जी जी तमाम बातें हो सकती हैं। जी जी भाई तो बैठ चुके हैं, जी आंदोलन कर रहे हैं। जी। क्या किसान भी आंदोलन कर रहे हैं इस चक्कर में? और अखिलेश यादव जी का कहना है कि रोजगार के चलते जो है युवाओं को भटकाया जा रहा है, रोजगार नहीं दे रही है सरकार। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? लेकिन युवाओं को तो मोदी जी से मिलना चाहिए डायरेक्ट। मैं तो खुद ही मिलना चाहता हूँ मोदी जी से डायरेक्ट। जी। जी, आप अगर इतनी मेहरबानी कर तो बड़ा मजा आ जाएगा। क्या कहेंगे आप मोदी जी से मिलकर? जो भी कहना होगा हम कह देंगे, उनसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। जी, डायरेक्ट जब ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं सब कोई कैसे मिल पर्सन? सकते हैं? अरे सुनिए, जी भागिए मत आप, बताइए। भागिए मत। आइए भाई साहब, आओ आइए। आओ आओ। आओ, कोई दिक्कत जैसे कि बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं नहीं। जी। जो भाई साहब ने बताया जो है सरकार जो है हमारी जो है युवा है, जी, जानते हैं, पढ़ रहे हैं, इस वक्त कह रहे हैं कि सरकार बहुत निकम्मी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? भाई हम किसी को निकम्मा आवारा नहीं बता सकते, न कह सकते हैं। जी जी जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसे वो होता चला जाता है। जी अगर जब तक आप अच्छे काम करेंगे तब तो आप लोग को अच्छा कहेंगे। जी जिस पल जिस समय आप बुरा काम किए, एक गलती कर दिए, जी जी उसी वक्त से आपको लोग बुरा करने लगेंगे। जी जी आप जिंदगी भर अच्छा काम किए हो, पूरी जी उम्र गुजारती हो अच्छा काम करने के लिए, जी जी सिर्फ आप एक मिस्टेक कर दीजिए, जी अभी दुनिया आपको गाली देने लगेगी। जी
तो यही नहीं होना चाहिए। तो आपको कौन सा मिस्टेक लग रहा है जो आप बीजेपी को निकम्मी रोजगार सरकार बताओ? युवा की सबसे बड़ी जरूरत रोजगार। जी रोजगार नहीं मिल रहे हैं जी युवा परेशान है ये है जी। तीन रोजगारी चार से, तो करोड़ इतने बिजनेसमैन 3-4 परेशान करोड़ हैं। सीट जी। हम खाली लोग है। खुद बेरोजगार हो गए हैं, सीटें कारीगरी भरनी करते चाहिए। हैं। जी मैं कारीगरी करता हूँ, सोने और कारीगर दूसरी नहीं आज सबसे बड़ी बात एकदम बेकार हो महिला गया। सुरक्षा। जी महिला अगर छात्र पढ़ने जाती है किसी यूनिवर्सिटी में किसी उम्मीद के साथ जी तो उसके साथ रेप होता है तो ये कौन सी बहुत बड़ी वो काम कर रहे हैं। जी जी अब तो इससे लोग परिजनों की अपनी घर वालों क्या सोचेंगे, क्यों ही अपने बच्चों को भेजेंगे भाई। जी जी। तो आप कहना चाहते हैं इसकी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं ठीक? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था एकदम ठीक नहीं है। जी चलिए ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत कुछ है, हम जी। कह नहीं पा रहे हैं। कहिए कहिए, कोई मिलने दिक्कत का मन कर रहा है मोदी जी से डायरेक्ट। नहीं। मोदी जी से हम लोग खुद नहीं मिल पा रहे हैं यार मिलवा देंगे मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ। जी जी मैं बहुत परेशान हूँ, हद से ज्यादा। जी। जी मणिपुर में इतनी क्यों परेशान है? बहुत से कारण है। जी जी बताइए, एक दो कारण बताइए। कारण क्या बताएं हम ज्यादा, कुछ कारण ऐसे बताए नहीं जाते। जी जी बहुत परेशान हूँ। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार किसकी सरकार? अभी इस पर कुछ नहीं कह सकते हम। जी क्यों? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी समय सूचना जारी हो तो पता लगेगा। जी ठीक है। फिर भी देखा जाए लगातार जो है सत्ता में है बीजेपी। बीजेपी को फिर से लाना चाहेंगे कि कोई और बनेगा प्रधानमंत्री? अब अम्बेडकर नगर जनपद की अगर बात करें भाई तो कुछ इस पर विशेष नहीं कहा जा सकता है अभी, जी लेकिन अभी लहर तो बीजेपी की ही चल रही है। बीजेपी की लहर चल रही है। बीजेपी की लहर चल रही है जी और मोदी जी ने जो कार्य किया बड़ा सराहनीय कार्य किया है। जी धर्म क्षेत्र को ले लें तो अयोध्या का कार्य किया है। जी अगर अम्बेडकर नगर जनपद क्षेत्र का बात करें जी तो इधर जो है एयरपोर्ट की व्यवस्था की गई है। जी इधर पूर्वांचल एक्सप्रेस से अच्छी व्यवस्था की गई है। जी ट्रेनों के लेकर के व्यवस्था अच्छी की गई है। जी तो जो पिछड़ा एरिया था थोड़ा इससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। जी योगी सरकार भी पूर्वांचल के किनारे किनारे जो है अडानी ग्रुप की फैक्ट्रियां लगाने जा रहा है। जी फिर विकास कार्य हो रहा है, रोजगार मिलेगा। जी भर्तियां डेली प्रतिदिन निकलती जा रही हैं। जी अब होगा निकलती जा रही है, धारली भी तो हो रही है। आप ये धांधली हो रही तो उसमें अफसरों की कमी है, उस पर शिकंजा कसा रहा जा रहा है। जी ईडी उस पर चला रहे हैं, शिकंजा चला रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी सख्त हो रहे हैं। जी अब किसी कार्य को धीरे धीरे होगा ना भैया। तो जो है ये भर्तियां जो है और पहले ही निकल सकती थी। कहा जा रहा है जनता के द्वारा कि जो है चुनाव समीप है, इसीलिए जो है नौकरी को रोटी की तरह फेंका जा रहा है और फिर बाद में जो है धांधली करके फंसा दिया जाएगा और चुनाव जो है जीत जाएंगे। भर्ती का जहाँ तक मामला होता है जी वो हमेशा दृष्टिगत देखते हुए, समय को देखते हुए निकलती है। जी मान लीजिए कि कोई आदमी अभी तक वैकेंसी नहीं खाली थी तो कैसे के भर्ती निकाल दिया जाएगा? जी वैकेंसी खाली होगी तभी तो भर्ती निकालेगा। जी जी कुछ लोग, काफी लोग जो है रिटायर्ड हो गए, अब उनकी वैकेंसी पड़ी थी पीछे, जी जनता को देखते हुए तब अपनी पढ़ाई पूरी हुई लोगों की, तब भर्ती निकाला उन लोगों ने। जी तो इसी बात को है भाई, लेकिन अब क्या कह सकते हैं इस पर? अभी तो कुछ नहीं कह सकते जी कि धांधली होगी कि नहीं धांधली होगी। जी जी राहुल गांधी जी का कहना है कि किसानों को ठगा जा रहा है, वो आंदोलन जो है इसलिए आंदोलन पर बैठे। भाई देखिए, तो राजनीतिक बात है, पक्ष और विपक्ष की सत्ता की बात है। राहुल गांधी तो कुछ भी कह सकते हैं। जी राहुल गांधी के परिवार वालों ने तो 75 साल तक राज किया, क्यों नहीं किया उन्होंने? जी हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं जी, या ना जी। उनकी बुराइयां कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन सब मिला जुला करके राहुल गांधी का भी शासनकाल अच्छा रहा, उनके कांग्रेस का शासनकाल अच्छा रहा। जी जी लेकिन भ्रष्टाचार हो तब भी था। अब भ्रष्टाचार में मोदी जी लगाम लगा रहे हैं, कस रहे हैं, लेकिन देखिए लगाम कितना लगा सकते हैं ये कुछ कह नहीं पाएंगे इस पर। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी कुछ कहिए ताकि लगाम लग जाए। क्या अरे जो भी भ्रष्टाचार पे लगाम हो लगवा दीजिए आप। भ्रष्टाचार पे लगाम कैसे लगाया जब हम लगाम आप मत लगाइए, लगाम लगाइए। लग- मैं ये कह रहा हूँ लगाम मत लगाइए, जी लगाम ही मत लगाम लगवाइए। लगाम कैसे लगा सकते हैं बताइए? अब भाई मोदी अपने हिसाब से सरकार है, प्रधानमंत्री है, पूरे देश लगाम के- आप लगा सकते हैं, वोट देकर बदल सकते हैं सरकार या कुछ भी कर सकते हैं। भाई ये तो कर ही सकती है जनता। जी, ये तो जनता के के हाथ हाथ में है। जी भ्रष्टाचार पर लगाम तब लगेगा जी जब जब जनसंख्या के आधार पर इनकी संपत्ति की जांच होगी। जी बिना संपत्ति की जांच के लगाम नहीं लगेगा। जी 1 लाख रुपया कमाने वाला आदमी, उसकी 60 साल उम्र होती है जी रिटायर्ड होने में, और वो 30-32 साल की उम्र में नौकरी पाता है। जी उसके पास 5 करोड़ रुपया कहाँ से आता है? जी उसके पास 10 मकान कहाँ से आ गया? जी
कहाँ से आया, अर्निंग कहाँ से आई? इस पर जब लगाम लगेगा, इसकी जांच होगी तो भ्रष्टाचार खत्म होगी, जी जी ऐसा नहीं होगा। जी ठीक है। जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे, युवा हैं, अब की बार किसकी सरकार? अब भाई अम्बेडकर नगर में तो इस बार बहुत ज्यादा खुशियों का माहौल है, क्योंकि राम मंदिर बना है, लोगों जी। में उसका भी लहर है, धर्म क्षेत्र को बढ़ावा भी दिया गया है। जी जी इससे भी भाई भाजपा की लहर है कि जी। भाई एक काम तो हुआ ही है। जी जी और बाकी बात रही युवाओं की, तो इस बार तो इधर वैकेंसी जब से आ रही है 2024 में, जब से चुनाव है, जी जी। नहीं तो उधर तो वैकेंसी बहुत कम थी, रुकी थी, लेकिन इधर तो वैकेंसी की कोई कमी नहीं दिख रही है। वैकेंसी आई, लेकिन आज आप देख रहे होंगे तमाम छात्र जो है रो रहे हैं, जिस तरीके से धांधली हो रही है। बोला जा रहा है कि अगर जो है इस तरीके की व्यवस्था अगर ना की गई होती तो ये भ्रष्टाचार ना होता। नहीं, ये तो बात सही है कि जैसे सभी बच्चों का मतलब एक तरीके से हैरेसमेंट है, सब परेशान हो रहे हैं कि भाई पेपर लीक हो गया है। जी बच्चे जी तो यही कह रहे हैं, लेकिन अब बोर्ड कह रहा है कि नहीं, जो किए हैं उनको पकड़ा गया है, लीकेज नहीं है। जी जी लेकिन अब उसमें कोई क्या कर सकता है, वो तो जांच का विषय है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जी जी और बाकी बात रही भ्रष्टाचार की, जैसा अंकल जी ने कहा कि संपत्ति के जनसंख्या के आधार पर संपत्ति की जब तक जांच नहीं की जाएगी तब तक आप बता नहीं सकते हैं। जी। सब बहुत बढ़िया अंकल जी ने एग्जांपल दिया कि भाई कोई 30-32 वर्ष में नौकरी पा रहा है जी और आने वाले रिटायर्ड में 5-5 मकान और करोड़ों रुपए हैं, तो जब तक जांच नहीं होगी तब तक कोई क्लियर नहीं कर सकता। और एक तरीका है कि आजकल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो जा रहा है, जैसे कि हर जगह मतलब कि कुछ भी, चाहे चोरी हो गया, डकैती हो गया, तमाम केसेज हैं। जी। इसका सिर्फ एक मुख्य रीजन है कि इस पर लगाम सिर्फ पुलिस प्रशासन ही लगा सकती है। जी। और पुलिस प्रशासन भी कहाँ से लगाए, ऊपर के अधिकारियों का भी दबदबा है, इधर उधर से दबाव। तो इस पर चाहे तो सरकार एक काम कर सकती है कि जो भी जांच अधिकारी हैं उनके ऊपर एकदम सख्त कार्रवाई रहे कि जरा सा भी जांच ना गड़बड़, क्योंकि अगर सत्यता देखा जाए, कोई भी मामला बड़ा होता है, एक किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया तो यहाँ से न्यायालय से वकील, तमाम लोगों तक गुजरता है, पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। तो उसका सबसे मुख्य रीजन है कि आईओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अगर वो जांच सही करे तो ये मामला न्यायालय तक और वकील तक कहीं जाए। तो सबसे मेन मुद्दा ये है कि जांच अधिकारी के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि जांच अधिकारी अपनी जांच एकदम सही से करे। जी। लेकिन जब हर कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, कैसे जांच करता है? जैसे आप बोल रहे हैं कि ऑफिसर को बुलाया जाए, अभी आप देख लें निचले स्तर से तमाम तरीके के से सरकार, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवास योजना मिल रहा है सबको, जिसमें से सबको पता होगा कि हर प्रधान, ग्राम प्रधान के द्वारा 10,000 20,000 जहाँ जैसा है लिया जा रहा है। तो इसे आप कैसे रोकेंगे? अब भाई ये तो उसमें जो कि सब शामिल है, प्रधान यही बोलता है कि इसमें सब, हर कोई शामिल है, सबको देना पड़ता है। इस पे क्या कहेंगे? अब इसके भाई प्रधान के ऊपर जो लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। और जिस तरीके से आप देखें भाजपा सरकार में जो है अभी तक किसी नेताओं पे जो है ना सीबीआई की जांच लगी, ना ईडी की जांच लगी, विपक्ष वालों पे लगाया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब ये भाई क्या कहें, बताते हैं। सबसे बात करें। ऐसा है जी कि ग्राम प्रधान कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा आवास, पीएम आवास योजना के अंदर, तो जी जी ठीक है, जी तो इस पर जांच का विषय नहीं है। जी इस पर अब मोदी सरकार ऑनलाइन सारी चीजें करने जा रही है। जी ऑनलाइन की वजह से अब कुछ भी हो जाएगा सही। जी। अब उनके पास पैसा ही नहीं जाएगा, सीधे खाते अकाउंट जाएगा। सीधे खाते अकाउंट में आता ही है पैसा, लेकिन लोगों के द्वारा जो है प्रेशर दे के निकाल लिया नहीं, जाता है अभी पैसा। अभी जागरूकता कम है, अभी जागरूकता कम है, इसीलिए तो योगी सरकार ने कहा भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब गुंडागर्दी बंद हो जाएगी ना। जी जी अब गुंडागर्दी बंद हो रही है, जी गुंडे भाग रहे हैं धीरे धीरे, जी भ्रष्टाचार वाले पकड़े जा रहे हैं तो भाग रहे हैं, यहाँ से छोड़ के भाग रहे हैं, जी माफ नहीं हो पा रहा उनको, जी पुलिस शिकंजा कसे। लेकिन किसी चीज को कसने में धीरे धीरे समय लगेगा, जी समय लगेगा। जैसे छात्रवृत्ति को बच्चों को खा जाते थे, जी जी आज बच्चों के खाते में अकाउंट, सीधे अकाउंट में पैसा आ रहा है, जी ठीक है, सीधे आ रहा है। अच्छा, बच्चे बेरोजगार क्यों हो रहे, परेशान हो रहे हैं? कुछ बच्चे ऐसे जो शिक्षा को ले लिए, नकल से ले लिए हैं। जी जी आज ये भारतीय बोर्ड बन गया है, जी भारतीय बोर्ड में जब इंटरव्यू होने जा रहा है वो फंस जा रहे हैं। जी वो जब पढ़े ही नहीं है जी तो नकल कर लिए हैं, नकल करके पास हो गए हैं। जी तो नकल करके पास हो गए तो बोर्ड में तो इंटरव्यू होगा जी, जी जी तो इंटरव्यू में पढ़े ही नहीं तो कैसे करें पास होंगे भाई, तो जी। निकाल दिए जाएंगे। जी और जो बच्चा पढ़ा हुआ ऑलरेडी, जी उसको कौन रोक सकता है? जी उसे कोई नहीं रोक सकता है। जी जी। तो इस वक्त जो है अभी कल परसों में 17-18 को जो है यूपीपी की परीक्षाएं हुई, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। जी।
तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये गर्व की बात है, मुझे तो लगता है ये शर्म की बात है कि इतने इतने बेरोजगार युवा जो है हमारे देश में 50,000 60,000 भर्तियां वैकेंसी आई, उस पे इतने इतने लोग फाइट कर रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई एक बात बताओ, 5 साल से सरकारी भर्तियां नहीं निकाल पाई थी, जी अब एकाएक भर्ती निकाल दी गई तो बच्चे तो भरेंगे ना फॉर्म ना, जी जी तो बच्चे तो फॉर्म भरेंगे ही। जी अब उनका भाग्य है, सिलेक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता, उनके क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जी उनकी योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है, जी जी उनके फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। जी पुलिस में तो भर्ती फिटनेस के आधार पर होगी ना, जी जी एजुकेशन के आधार पर होगी ना। जी तो अब धीरे धीरे होगा ना तो निकलेगी, जी धीरे धीरे निकल रही, धीरे धीरे निकल रहा। जी। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ भाई, मैं अमित कुमार यादव। जी बताइए। सर मुझे बहुत तकलीफ है जो पेपर लीक हुआ। उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जी बताइए। इसलिए हम लोग पढ़ने लिखने वाले हम इलाहाबाद छात्र हैं। जी जी हाँ भाई, इसीलिए जब जो बंदा पढ़ा लिखा है जी उसको फिर जो नहीं पढ़े लिखे, जिसके पास पैसा उनका हो जा रहा है, जो पढ़ लिख के मेहनत करे उनका नहीं हो रहा है। जी तो इसलिए भाई ये शर्म की बात है। जी हाँ, एक पेपर नहीं, आरओ पेपर लीक हुआ, सीटेट का पेपर लीक हुआ, जी फिर इधर यूपीपी का भी पेपर लीक हो रहा है। जी तो बताइए क्या अंकल जी, क्या जवाब देंगे? क्या, मैं गोविंद मिश्रा एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट लखनऊ में। जी जी तो मैं कहना चाहूंगा यादव जी से जी जी कि इसके पहले भी तो पेपर लीक होते थे जी कि नहीं लीक होते थे। जी ये तो सरकार का विषय है ना, सरकार को शिकंजा कसना चाहिए ना। जी कुछ अराजकता तो ऐसे भी है जो करा रहे हैं, जी वो जी पकड़े जा रहे हैं। पकड़े अभी जा तो वो न्यूज में आया कि पकड़ा पकड़ा गया है। जी जी अब इस पर कितना एक्शन पार्ट लेती है सरकार कि नहीं लेती, उस पर देखा जाएगा, अभी तो समय है। जी जी नहीं होता था, लेकिन इतना घोटाला तो नहीं होता था जितना जितना पेपर इस समय लीक हो रहा है, इतना और किसी सरकार में तो नहीं हुआ था। 3 पेपर लगातार, एक महीने में 3 पेपर, आप खुद देख लीजिए। जी जी आरओ अभी कितना दिन हुआ है? ज्यादा कितने, 11 तारीख को था। अखिलेश यादव जी का कहना है कि परीक्षा ना कराया जाए, अगर मेरिट के आधार पे जिस तरीके से हमने भर्ती करवाया था उसी तरीके से नहीं, करा ऐसी दे, कोई तो बात कोई नहीं दिक्कत नहीं। इस पे नहीं, क्या कहना ऐसी चाहेंगे? कोई बात नहीं भाई, जो जो भाई पढ़ेगा उसी को होगा, हमें जी जी जानते हैं। जी हाँ, लेकिन इस समय आप ही देख लीजिए, जी जो इसके पास पैसा उसी को हो रहा है ना। जी और जो मिडिल क्लास लोग और भी मिडिल हो जा रहे हैं, हम्म, आप देख लीजिए किसी भी चीज को लेके। जी मैं जात पात नाम से मोदी जी से मतलब ना योगी से ना मायावती जी से हमारे, चाहे जिसकी सरकार रहे, हम लोगों को रोजगार चाहिए। जी हाँ, तो इस पार्टीबाजी करके, हम यादव हैं, आप ठाकुर हैं, आप पंडित हैं, अगर इससे ऐसे और पढ़ने लिखने वाले ऐसे आप सभी लोग करें, लेकिन पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? जी जी यही सब बातें हैं भाई। तो क्या कहना चाहेंगे, किसको सरकार बनाना चाहेंगे अब की बार? नहीं, सरकार वाली बात नहीं, सरकार किसी की भी बने, हम लोगों को रोजगार चाहिए। यही तो बात है, जब हाँ। तक आप सही नेता नहीं चुनेंगे, जब तक सही शासक नहीं चुनेंगे, प्रशासन सही से कैसे काम करेगा? किसको चुना जाए आप बताइए, जिसको चुन रहे हैं सभी लोग तो ऐसे कर रहे हैं। जी हाँ, चलिए ठीक है, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, अंकल जी बोले हैं कि मतलब गुंडागर्दी खत्म हो रही है, तो मैं जी। उससे कहना चाहता हूँ कि अभी तो बीजेपी के लोग ही गुंडागर्दी करना चालू कर दिए हैं। जी जी मैं आपको पहले बता दूं, मैं बीएचयू का छात्र हूँ। जी जी वहाँ पे कुछ दिन पहले आपको बोला अभी कि- बीएचयू का छात्र हैं आप? जी, जियो शेर शाबाश। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ कुछ दिन पहले, मतलब जी हो गए उसके 2-3 महीने। जी तो उस लड़की के जो रेप किए हैं, वो मतलब बीजेपी के आईटी सेल के 3 लड़के थे। जी उनकी पता बहुत पहले लग चुकी थी, 5 दिन पहले बाद में लगी, मतलब रेप हुई उसके बाद लग चुकी थी। जी लेकिन वो 60 दिन तक बाहर में घूमते रहे। जी और कल नहीं परसों जी। रात को जी हमारे कैंपस में एक एक्सीडेंट हुआ। वो कैंपस में एक्सीडेंट होने के बाद फिर मतलब वो जो भी था, मतलब कोई नेता ही था, जी जी वहाँ पे फिर लड़के जब मतलब अपना विरोध जताना चालू किए हैं, तो फिर वहाँ पे पुलिस आई और मतलब वहाँ पे डंडा मतलब चलाना चालू कर। मेरे पास उसका वीडियो भी है, जी मैं आपको दिखा देता हूँ। यही तो हाल इलाहाबाद में भी चल रही है। प्रोफेसर सर नंगा कर दिया, मैं भी। जी हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं मैटर, लड़के वहीं सोते हैं इन्वेस्टिगेट के सामने, जी लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तो मिला जुला के जो है, जब तक सरकार नहीं बदलेगी या सरकार जब तक शासक अच्छे नहीं बैठेंगे, तो जनता का कल्याण कैसे होगा? भैया ये रहा वीडियो, जी ये देखिए लड़कों को मारा गया है। जी जी ये हमारे मतलब कैंपस के लड़के, पढ़ने निकले वाले लड़के हैं। जी जी ये लोग टॉपर हैं, ये लोग को जी मारा जा रहा है, ऐसे मारा जा रहा है जैसे कि ये लोग मतलब आतंकवादी हों। जी जी तो देखिए कैंपस में पुलिस कैसे घूम रही है। जी जी देख सकते हैं आप जो है। मतलब ये जैसे लग रहा है बॉर्डर पे हम लोग चले गए हैं, पढ़ने लिखने नहीं गए हैं। जी तो अभी तो हम लोग का मतलब, मैं तो इसीलिए वहाँ से भाग आया कि यहाँ पे मतलब मैं क्या ही करूँगा।
जी पता चला मुझे भी मार दिया गया तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे? जी जी। तो वहाँ कहने पे का मतलब आप सुरक्षित हाँ, नहीं है जो सुरक्षित है मैं युवा। मैं महसूस नहीं करता वहाँ पे सुरक्षित। जी जी वहाँ पे उस दिन मैं देखा 35 मतलब 35-40 पीएससी की गाड़ियाँ आई। जी जी भाई वो कैंपस वो आतंकवादी का तो मतलब कोई गढ़ तो है नहीं कि वहाँ पे 35-40 पीएससी की गाड़ियाँ आ रही हैं, भर-भर के पीएससी पुलिस आ रही है वहाँ पे। जी जी तो वैसे और फिर भर्ती भी निकल रही है तो वहाँ पे देख रहा हूँ भर्ती उस दिन निकली, फिर जी उसके बाद मतलब पेपर लीक हुई जी और फिर जो पुलिस ऑफिसर थे, वो जी 8 लड़कों को अरेस्ट कर लिए हैं कि ये लोग मतलब अफ़वाह फैला रहे हैं। जी लेकिन वही पोस्ट पे मतलब 2.414 मिलियन मतलब ट्वीट आए हैं। जी जी मैं वो भी मेरे पास है प्रूफ़। जी देखिए जी जी 2.14 मिलियन पोस्ट आए हैं उसपे जी और जी लेकिन पुलिस कहना चाहती कि ये अफ़वाह है। जी मतलब 20 लाख छात्र मतलब चूतिए हैं क्या? मतलब दबाया जा रहा है मुद्दा। मुद्दा दबाया जा रहा जी है। एआरओ का भी जी एआरओ जी का भी हुआ था, उसमें भी ऐसे हुआ था, 7 लड़कों को अरेस्ट कर लिया गया। जी। तो आप युवा हैं, जो है चुनाव करने का अधिकार तो हो गया होगा, जी। तो आपका सोच जो है पूरा माहौल देखकर क्या लगता है आपको किसे चुनेंगे आप? मैं तो इस बार मैं सोचता हूँ किसी और को भी चांस मिलना चाहिए। जी, तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि कांग्रेस को भी चांस मिलना चाहिए। जी, जी। जी, जी। सरकार को अपने हृदय से लगा के कभी नहीं रखना चाहिए। किसको? किसी सरकार को अपने हृदय से कभी नहीं लगा के नहीं रखना चाहिए। सरकार हमेशा चेंज करना चाहिए। जी, चेंज करने से बदलाव आ जाएगा। आ जाएगा। अच्छा, मौका इंसान करेगा, एक बार इंसान गलती कर जाता है ना, जी, दोबारा मौका देना चाहिए उसको। जी। लोग तो बोल रहे हैं राम मंदिर जो है बन गया है, अब राम मंदिर बनेगा हिंदुत्व अपने का जगह परचम पे। लहराने लगा। राम मंदिर से हमारा वापिस थोड़ी बनेगा। हम पूजा कर सकते हैं, जैसे आम आदमी पूजा करता है वैसे हम भी कर सकते हैं उसके अंदर। जी, जी, हाँ, उससे हमारा क्या लेना देना। जी, मंदिर बनता तब भी पूजा करते, नहीं बनता फिर भी पूजा करते। जी। चलिए ठीक है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हैं। हो गया और जनता जी, जी, साक्षर नहीं हुई जी, है। 20% जनता साक्षर हुई है। जी, 80% जनता हम हाई कोर्ट में इसलिए जानते हैं। जी, जी, लोग कहते हैं भाई साहब यही एफिडेविट बनवा दो, बन नहीं रहा है, जी, 1000 रुपये दे दो, बनवा दो किस तरह। जी, मेरा आइडेंटिटी कार्ड नहीं बन रहा है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बन रहा, मेरे पास आधार कार्ड नहीं बन रहा है, कोई जी, ऐसे जुआ लगा बन जाए, जी, टीसी नहीं बन रहा भाई साहब। हम कच्चा 8 पास वास हुए हैं भाई साहब, हमारा एक मामला फंसा, जरा 8 पास का टीसी बनवा दो। जी, जी, बच्चा नहीं कह रहा, बच्चा गार्जियन कह रहा, जी, बच्चे का पिता फादर कह रहा, मम्मी कह रही भैया वकील साहब जी जी, 5000 रुपया ले लो किसी तरह, यही जी, काम करा दो हमारा। जी, क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? थाने पर कोई केस चला जा रहा है, भाई साहब ये पुलिस वाले को जरा दे दो ना, खत्म कराओ ना मामला ना। क्यों? तुम्हारा बच्चा सही तो खत्म क्यों करा रहे हो? जी, सो काम करने दीजिए ना। तो भ्रष्टाचार तुम ही फैला रहे हो, क्यों दे रहे हो पैसा? टीटी जा रहा है, सर 200 रुपये ले लीजिए ना भाई साहब, ट्रेन में लेते चलो मुझे ना, जी, नहीं तुम जनरल टिकट जनरल जाओ बैठो, जी, दूसरे दिन जाओ टिकट लेकर के। जी। तो उसमें कहीं न कहीं गलती दूसरे की भी, घूस लेने पर भी और देने पर भी आरोप। देने वालों की ज्यादा गलती है ना। नहीं, नहीं, देने वाला दे रहा तो लेने वाला लेगा ही, नहीं, नहीं, आप ये नहीं कह सकते। लेने वाला लेगा ही, जी, लेगा ही। अंकल जी कह रहे हैं कि घूस मतलब जो दे रहे हैं जी, क्योंकि न्याय मिलने में समय लग रहा है और जो मतलब घूस देने के बाद न्याय बहुत जल्दी मिलती है। मैं बहुत देखा हूँ जी, कि आप एक मतलब इंस्पेक्टर को आप अगर 2-400 दे देते हैं, तो आपका केस रफ़ा-दफ़ा कर देता है। जी। ऐसा मैं देखा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नहीं मैं ऐसा नहीं, कोर्ट का हनन न करिए, जी, जी, ऐसा नहीं कोर्ट का होता। हनन न करिए, नहीं जी, कोर्ट का हनन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे भारतवर्ष में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कोर्ट ही सब सर्वोपरि है, जी, आपकी बात और सही उसका है। निर्णय मान सर्वमान्य आपकी है, बात सही वो है। सभी लोग मान्य करते हैं, मानना पड़ेगा सबको। जी, आप जी, आपकी बात सही है। जैसे कि आप टीटी की बात कर रहे हैं, अगर उस मतलब उस ट्रेन में इतनी बोगियाँ हैं जनरल की, लोग 2-3 जनरल की बोगियाँ हैं, उसमें लोग चढ़ेंगे कैसे? तो जो धीरे-धीरे गरीब व्यवस्था बनेगी। अकबरपुर स्टेशन देख लीजिए हमारा, जी, जी, आज इतने 75 वर्षों से तो हम नहीं जानते, हमारी उम्र तो 50 साल, 51-52 साल हो रही है, तो मैं भी 10 साल 15 साल तक पढ़ा था, इसके बाद ही मैं होश संभाला, जी, तो मैं देखता से पुराना पढ़ा रहता था। आज मैं देख रहा हूँ कि सरकार कितना टूट के देख लो, जी, अयोध्या स्टेशन देख लो, फैजाबाद स्टेशन देख लो, बनारस स्टेशन देख लो, लखनऊ स्टेशन देख लो, जी, रुधौली देख लो, जी, यही नहीं देख लो। मैं मथुरा वृंदावन गया था, उधर भी देख के आया हूँ, सारे विकास हो रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि यही सरकार कर रही है, जी, ऐसा जी। नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही लेकिन ये कि धीरे-धीरे डेवलप होगा ना भाई। जी, जी, जब तक ट्रैक नहीं बनेगा तब तक ट्रेन कैसे व्यवस्था जी, होगी, जी। तब तक बोगी कैसे लगेगी। देखिए कुछ सरकार विकास तो तो कर हुआ रही है, सरकार तो कर रही विकास तो हुआ, उसको कोई नहीं नकार सकता। सरकार तो कह रही वंदे भारत चलाऊंगा जी। जी, जी, अब आज गरीब आदमी वैसे भी नहीं जा पाएंगे।
जी आपके लिए जनता हो गया तो होनी चाहिए। ये वंदे भारत की व्यवस्था की गई भाई, अभी अभी मोदी जी ने चलवाया है, लखनऊ से चलेगा जनरल किराया जाएगा, जी जी जो एक नॉर्मल किराया होता है उस पर जाएगा वंदे भारत से जी। आनंद विहार के लिए। और वंदे भारत जो है 2-250 ट्रेन और तैयार हो रही है। अब ऐसा कह रहे हैं अभी तुम्हारे विधवाई नहीं है, जी जब तक ट्रैक नहीं तैयार हो जाएगा तब तक वंदे भारत चलेगी कैसे? चलेगी कैसे? जी बिल्कुल नहीं चलेगी। जी बिना ट्रैक के कैसे चले? तो आज 75 साल हो गया, ट्रैक क्यों नहीं बना? बहुत सरकार आएगी, बहुत सरकार गई। पहले भी तो जो बाकी जो चीजें हुई हैं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रपोजल नहीं था कि हमारे यहाँ से गाड़ियाँ निकलती तो यहाँ भी बनना चाहिए, ट्रैक बनना चाहिए? ये मुख्यमंत्री का भी अधिकार होता है प्रपोजल देना। जी जी। आप योगी बाबू बता दीजिए 5 साल में क्या किया है? हम योगी बाबा की बात ही नहीं कर रहे हैं। वो भी तो है भाई, योगी बाबा का एक मुख्यमंत्री हैं, जी जी उनका भी तो कोई दायित्व बनता है। योगी बाबा बहुत काम कर दिए हैं, क्या बताइए? योगी बाबा बहुत काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं का कोई काम है। जी बता दीजिए कोई। गुंडागर्दी खत्म कर दिए हैं। कहाँ गुंडागर्दी बहुत खत्म हुई? गुंडागर्दी कहीं नहीं खत्म हुई, 1% नहीं खत्म हुई है। कितना बलात्कार होता है आपके गाँव में? अभी बहुत हो रहा है। कहाँ बलात्कार बता दीजिए? जितने बड़े बड़े भाजपा के नेता सभी कर रहे हैं, लेकिन जितने बलात्कार होते हैं ना उनका गला दबोच दिया जाता है, उनका घर गिरा दिया जाता है। किसी घर नहीं। अंकल वो भी ठीक है। योगी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, शौचालय नहीं कर दिया, घर घर शौचालय नहीं कर दिया, जी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। सभी लड़कियां सभी औरतें जाके जंगलों में बैठती थी तो 20 गुंडे घूमते थे, जी अब वो नहीं हो रहा है, वो खत्म हो गया ना। गांव गुंडे थे। हाँ, बिल्कुल गुंडे थे, गुंडे थे नहीं, गुंडे हैं थे, अभी भी थे, एक आध वो पड़े अभी भी, शरण ले लिए कहीं, जी जी अभी भी है। आप देख गुंडुक देख लीजिए किसका है, देखिए अतीक अहमद, वो भी मुस्लिम। गुंडे तो और लोग हैं, बहुत से लोग बताइए। अतीक अहमद तो गुंडा नहीं कर सकता ना, कहाँ है? अतीक अहमद सांसद थे, मैं कैसे गुंडा उनको कह दूं? सांसद थे वो, गुंडा मैं कैसे कह दूं? उनका मामला कोर्ट में चला था, कोर्ट का निर्णय सम्मान में आया। सरकार की इतना देख लीजिए, वहाँ प्रशासन ढीला है कि उसके शासन रहते हुए भी आदमी आके गोली उनको मार के चला जा रहा है। इसमें आप भी बताइए। जी इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ पर जो है जो सरेआम फायरिंग हुई उस पे। भाई साहब ऐसा है कि एक ही दिन में सारी चीजें नहीं रुक सकती, जी कोई अपना घर नहीं संभाल पाता है, अपने घर का बंटवारा नहीं कर पा रहा है। जी ये तो देश का बहुत लंबा मामला है, जी देश का मामला जल्दी नहीं सुलझ जाएगा, समय लगेगा। जी 2 भाई का बंटवारा होने में 5 साल लग जाता है, ये तो देश का बंटवारा है, देश का व्यवस्था है, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। सरकार की कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो वहाँ मारने के बाद जय श्री राम बोल रहे हैं, वहाँ ना प्रशासन को एक गोली लग रही है, डायरेक्ट उनके यहाँ आग मार दिया जा रहा है। प्रशासन इतना ढीला है। कहाँ पर बताइए, कहाँ पर मार दिया मैं गया? भाई यहाँ इलाहाबाद स्वरूप रानी के पास वहीं अस्पताल वहाँ में पर था। स्वरूप रानी में आया होगा, इतनी उसमें कोई स्वरूप रानी के पास आया कोई कहानी? अरे वो भी तो भारत में है, बता रहे हैं होगा। इलाहाबाद की बात कर रहे हैं मैं। अब इतनी न्यूज में नहीं आया ऐसा कोई। जी अशादी कामन को हम मारे थे वहीं बिना, आप तो जानते होंगे जी भाई। जी जी अभी अतीक अहमद तो आया हुआ है न्यूज में, जी जी स्वरूप रानी वाला तो कोई नहीं मामला आया अभी नया, जी ना तो बनारस कोई मामला भी आया न्यूज में। पहली बात न्यूज वाले बिक चुके हैं, वो किसी का वो आपके आप खाने दिखाते से नहीं है। जाएगा। अब इतने दिन से राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं, उनका कहीं यात्रा नहीं दिखा रहा है। वो आपके पास हो सकता है, आपके पास वो लिखित रिकॉर्ड होगा भाई। नहीं कि लेकिन मीडिया वाले बिक गए हैं, एकदम तो मीडिया वाले बिक गए हैं, पत्रकार बिक गए हैं, पुलिस बिक गई है, सरकार बिक गई है। नहीं, मैं कोर्ट बिक सरकार गई- मैं कोर्ट बिक सरकार गई को है, नहीं कह रहा हूँ, ना कोर्ट बिका, मैं हमारा किसी को रेलवे नहीं बिक कह गया रहा। है, रेलवे भी नहीं बिका है। परिवहन बिक गया है, अधिकारी बिक गए हैं, केवल एक लोग बिके नहीं है बस, आप जी। कह रहे हैं छात्र। जिस छात्रों को 20 तक पढ़ाने नहीं आता है, जिन छात्रों को 20 तक पढ़ाने नहीं आता है, जी टेक्नोमेट्रिक सवाल नहीं आता है, जी ठीक है, टेक्नोमेट्रिक सवाल नहीं आता जी जी उनको, नौकरी चाहिए जी। 10 किलोमीटर दौड़ नहीं सकते हो, पुलिस भर्ती होना जी, खत्म, यही है। क्या कहना चाहेंगे? बिना दौड़े तो कहीं दे नहीं देगा। अगर बताओ। आप अगर दौड़ेंगे नहीं, कैसे नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी नौकरी, दिलवा दीजिए हमको, ठीक बिना है। दौड़े। फिर हम तो कहते हैं सरकार को जितनी नौकरियां बेकार में निकाल रही ना, जी पहले हाई स्कूल इंटर फिर से पेपर करा लें इनसे, जी बात ही खत्म हो जाए। ये इंटरव्यू क्यों नहीं जा रहे हैं? इंटरव्यू कराने में इनकी गलती कहाँ है? इनको तकलीफ किस बात की होती है? जी क्योंकि नकल करके पास हुए हैं, नकल करके पास हुए, उनका आता नकल ही करके नहीं है। पास हुए हैं। अभी जब कोरोना का दौर था तो लगातार 2-3 बार जो है रिजल्ट बिना पढ़े जो है सरकार जो है क्वालिफाइड कर दी। भाई एक बात इस पे क्या बताइए, कहना चाहेंगे? शिक्षा लॉकडाउन में मामला ये फंसा था, 1 साल तक बच्चे जी अनवरत पढ़ रहे थे, जी यकायक कोरोना आ गया, जी काफी डेथ होने लगी, जी तो सरकार ने उस पर लॉकडाउन लगाया। जी ये सरकार का मामला, हमारा मामला नहीं। जी सरकार के दिशा आदेश किया कि भाई लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन के बाद बच्चों की परीक्षा तो डिस्टर्ब हो गई, जी तो उसकी मजबूरी थी कि प्रमोट करना पड़ा उसको, जी क्योंकि बच्चे लगभग पढ़ चुके थे।
पढ़ नहीं चुके थे वही तो अशिक्षित हो। अब 2-3 साल लगातार 2 साल हाँ तो पढ़े, फिर से पढ़े, जी फिर पढ़े। सरकार ने तो कहा जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, एमबीबीएस तैयारी कर रहे थे, वो भी तो बेचारे आए जी वहाँ, उनको एग्जाम देने का फिर से उन्होंने कहा, सरकार ने कहा चलिए एग्जाम दीजिए आप लोग, जी मजबूरी है उनकी। कोई आपदा पड़ेगी तो क्या करेगा आदमी, उस आपदा में क्या किया जाए, उसमें एक सरकार दोस्त तो है नहीं, सभी लोग दोस्त है ना, जी ईश्वर दोस्त है ना। अगर ईश्वर ही नहीं है तो सब कुछ है ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। चलिए ठीक है, देखते रहिए आप, हम दिखाते हैं सच। बहुत बहुत धन्यवाद।